तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ई चैन एल्डर सूफू को अपनी ड्रैगन फ्लेम पाम के बारे में बताने जाता है, पर तभी वो मास्टर जुनैर को वहाँ देख लेता है और मास्टर जुनैर उसे अपना डिसाइपल बनाने को तैयार हो जाती हैं। पर ई चैन इससे काफ़ी ज़्यादा हैरान था। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एल्डर सूफू को देखते हैं, जो अपनी पावर से ई चैन को उन्हें पर गिरा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जवाब हमें मिल गया। अब तुम एक इनर एल्डर के डायरेक्ट डेसिबल बन चुके हो। तुम्हारे पास खुद चल के ये रेयर अपॉर्चुनिटी आई है। तभी मास्टर जुनैर कहती हैं कि ठीक है, तुम आउटर कंपटीशन को पास करने के बाद मेरे डिसाइपल बन जाओगे। जिसके बाद हम ईचैन को उसी बड़े फर्नेस के सामने देखते हैं, जो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे ट्रेन करेगी। कहीं वो मुझसे लिंगर का बदला तो नहीं लेना चाहती। ये सोचकर वो परेशान हो जाता है। फिर वो एक पिल को रिफाइन करने लगता है। तभी वहाँ एल्डर सूफू आते हैं और सोचते हैं कि मैंने इसे बस एक ही बार पिल रिफाइन करना सिखाया था, पर ये उसे एक ही बार में सीख गया। ये बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है। पर तभी ईचैन की पिल बनकर तैयार हो जाती है और वो पिल ईचैन के हाथों में नहीं आती और इधर उधर भागने लगती है, जिससे ईचैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो पिल उसी लड़की की तरफ जाने लगती है जिसका पीछा ईचैन कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो लड़की को देखता है, वो तुरंत ही रुक जाता है। पर वो लड़की उसे गलत समझ लेती है और उसे मारने लगती है। ईचैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तो बस इस पिल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर वो लड़की उससे माफ़ी मांगती है कि तभी वहाँ एल्डर सूफू आ जाते हैं और वो लड़की उन्हें ग्रीट करती है। ये लड़की मास्टर सूफू की एक डिसाइपल है और इसका नाम यू है। तभी मास्टर यू को देखकर कहते हैं कि तुम तो ज़ैंगयांग स्टेज पर पहुंचने वाली हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब वो ईचैन को कहते हैं कि तुम खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से ये पिल खा लो ताकि तुम्हारी स्ट्रेंथ और भी बढ़ सके। लेकिन यू ईचैन की पिल को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ईचैन ने इस पिल को खुद ही बनाया है, वो भी इतना परफेक्ट। फिर ईचैन तुरंत ही उस पिल को खा लेता है और वहीं कल्टीवेशन करने लगता है। जिसके बाद वो निंग क्यूआई स्टेज के 9th लेवल पर आ जाता है, जिससे वो अपना ऑरा रिलीज करता है, जो देखकर यू सोचती है इसका ऑरा बहुत ही डेंस है, जैसा कि ज़ैंगयांग स्टेज का होता है। फिर वो मास्टर से उसके बारे में पूछती है। तभी ईचैन सुन लेता है और उसके पास आकर कहता है कि मेरा नाम ईचैन है, मैं हैंग्यू सेक्ट का इंटर डिसिपल हूँ। तभी मास्टर सूफू कहते हैं कि कल सेक्ट में आउटर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम भी स्ट्रांग हो। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो तियांजी पिल के लिए एक लड़के को मार देता है। उसकी मेमोरी से उसे पता चल जाता है कि वो पिल हैंग्यू सेक्ट के एक डिसाइपल के पास है। और अब हम कंपटीशन ग्राउंड को देखते हैं, जहाँ ईचैन हुआ के साथ आ रहा था। तभी ईचैन हुआ को सलाह देता है कि अगर हम कुछ पावरफुल डिसाइपल्स को हरा दे तो बाकी के खुद ही हार मान जाएंगे। लेकिन तभी एक तलवार उन पर अटैक कर देती है, जो देखकर ईचैन हुआ को खुद से दूर कर देता है और उस अटैक से बच जाता है। उसके बाद वो उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने हम पे हमला क्यों किया। फिर वो लड़का कहता है कि मेरी तलवार खुद से ही तुम पर अटैक करने लगी, मेरा इसमें कोई भी दोस्त नहीं है। तभी ईचैन कहता है कि मैं नहीं मानता, शायद ये तुम्हारी कोई चाल हो। पर ईचैन सोच रहा था कि आखिरकार ये मेरे अटैक्स को कैसे डॉज कर रहा है। तभी वो लड़का कहता है कि भाई लगता है तुम यहाँ पर नए हो। तभी उसकी तलवार उसके हाथ से छूटकर ईचैन की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर वो लड़का तुरंत ही ईचैन के बगल में आ जाता है और उसे शांत रहने को कहता है। तभी वो तलवार ईचैन को सेंस करके उसके पास वापस चली जाती है, जिस पर ईचैन पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। फिर वो लड़का बताता है कि मुझे एक पिल रिफाइन करने के लिए ट्रू फायर की ज़रूरत है और मेरी तलवार ने तुम्हारी ट्रू फायर को सेंस कर लिया था। जिस पर ईचैन कहता है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। जिस पर वो लड़का कहता है कि एल्डर जियोंग इवल क्यूआई से बीमार थे, लेकिन जैसे ही तुम उन्हें मिले उनकी इवल क्यूआई पूरी तरीके से खत्म हो गई, जबकि एल्डर जियोंग के पास कोई भी ट्रू फायर नहीं थी। इसका मतलब तुम्हारे पास ही वो ट्रू फायर है, इसकी वजह से वो इवल क्यूआई उनसे हट गई। फिर ईचैन सोचता है कि एल्डर जियोंग ने मुझे बहुत बुरा फंसा डाला। फिर ईचैन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। उसके बाद वो ईचैन को कुछ पीने के लिए बोतल देता है और उससे कहता है कि अब से हम दोनों दोस्त हुए। इसके बाद ईचैन पूछता है कि आपको ये पिल क्यों चाहिए, जिस पर वो बोलता है कि तुमने स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में तो सुना ही होगा। ये एंशिएंट टाइम की टेक्निक है कि अगर कोई भी स्पिरिचुअल बॉडी को अवेक कर ले तो उसका कल्टीवेशन आम लोगों के मुकाबले 50 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। और वो स्पिरिचुअल बॉडी अभी ज़ैंगयांग सेक्ट की एक फीमेल डिसाइपल के पास है। वो दिखने में बहुत खूबसूरत है, उसका नाम शायद
निंगशोंग है। ये सुनकर ईचेन को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि निंगशोंग ने उसे धोखा दिया। फिर वो लड़का कहता है कि अगर निंगशोंग स्ट्रॉन्ग बन गई, तीनों सेक्ट मिलकर भी उसे नहीं हरा पाएंगे। जूनियर ईचेन, तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। जिस पर ईचेन कहता है कि हम कंपटीशन के बाद बात करेंगे। कि तभी वहाँ कई सारे डिसाइपल आने लगते हैं और वो इस रैंकिंग लिस्ट के टॉप डिसाइपल्स थे, जिनमें यू भी शामिल थी। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।